नितिन जी, सड़क परिवहन और ट्रांसपोर्ट आपका मंत्रालय है, आपका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट भी। लेकिन क्या वाकई जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम होने के बावजूद, अब ऐसा लगने लगा है कि कहीं सरकार वाकई में मुनाफाखोरी कर रही है इससे? देखिए, इस प्रश्न की तरफ देखने के लिए कुछ अलग दृष्टिकोण चाहिए। ये काफ़ी पहले इसमें विचार होकर हमने एक नई नीतियों को अपनाना चाहिए था। आपको याद होगा, मैं 2009 को जब बीजेपी प्रेसिडेंट बना तब मैं अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल, इथेनॉल वगैरह की बात करता था तो कुछ लोग मुझे हंसते थे, ये नितिन गडकरी कहीं भी आके ये क्यों बात करता है। तो मैं किसान हूँ, तो सबसे पहले हमारे देश में ये पेट्रोल डीजल के भाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम मैक्सिमम 75% इंपोर्ट करते हैं, तो इंटरनेशनल प्राइस के साथ वो जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, देश की समस्या क्या है? राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, शुगर सरप्लस। हमारी जो एमएसपी है वो इंटरनेशनल मार्केट और मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। ब्राज़ील में शक्कर का भाव 22 रुपये किलो है, 22 रुपीज़ पर केजी है। हिंदुस्तान में 32 रुपये किलो है। तो कौन हमारी शक्कर लेगा? हमारा चावल अभी इतना पड़ा है कि हम पूरे वर्ल्ड को चावल दे सकते, इतना चावल हमारे गोडाउन में पड़ा है। और इसलिए मैं उस समय से कहता था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। अब वो बात सब लोग कहने लगे और उसमें काफ़ी अच्छा, प्रधानमंत्री ने कई बार कही, अभी सब लाल लोग किले से कहा। नहीं, अभी एकदम इसमें काफ़ी अच्छा वातावरण है। अब इसमें पहली बात ऐसी है कि हमारे देश का इंपोर्ट अभी 8 लाख करोड़ का है क्रूड ऑयल का, और 5 साल के बाद ये इंपोर्ट 15 लाख करोड़ का होगा। आप समझिए कि देश की इकोनॉमी के 15 लाख करोड़ अगर देश के बाहर जाएंगे तो कितना नुकसान होगा। और यही 15 लाख करोड़ से अगर हमने 10 लाख करोड़ बचाए और हमारे देश में हमने इसका अल्टरनेटिव तैयार किया तो कितने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने गरीब लोगों का भला होगा और देश का पोल्यूशन कम होगा। और इसलिए पहली बात, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री थे, तब मैं ब्राज़ील गया था। ये बात शायद 2007-8, 2004 या 5 के दरम्यान होगा। तो मैंने वहाँ देखा कि गाड़ियों में पेट्रोल और इथेनॉल भर सकते हैं। सब मैं देख के आया पूरा। फिर आने के बाद मुझे अपने देश में क्यों नहीं होता? इतनी एक शुगर फैक्ट्री है, सब प्रॉब्लम में। तो बाद में हम सब लोगों ने प्रयास किया और अटल जी ने इसकी शुरुआत की। फिर कांग्रेस की सरकार आने, फिर उन्हें रोक दिया। अभी हमने पॉलिसी बनाई है। पहली बात, जो शक्कर बनती है उससे जो शीरा बनता है जिसको मोलाइसिस कहते हैं, तो मोलाइसिस से इथेनॉल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिससे ENA फॉरेन लिकर, और रेक्टिफाइड स्पिरिट से इथेनॉल बनता है। इथेनॉल ये गाड़ी में डालते हैं। फिर हमने बी हेवी मोलाइसिस की अनुमति दी, यानी जो शुगर होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में 11% निकलती गन्ने में 1 टन में, तो वो शुगर को हमने 3% कम करके मोलाइसिस में डाल दिया, तो 7% शुगर उसमें गई, 4% के बजाय। उसको बी हेवी मोलाइसिस बोलते हैं। उससे इथेनॉल बनना शुरू हुआ। फिर हमने शुगर केन जूस से इथेनॉल की परमिशन दी। अभी हमने राइस से इथेनॉल की दी, कॉर्न से इथेनॉल की दी, और अभी तो नॉर्थ ईस्ट में हमने बाम्बू, बायोमास, राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, वी स्ट्रॉ, उससे भी इथेनॉल बनाने की अनुमति दी। अब भारत सरकार ने निर्णय किया कि हम 20% इथेनॉल पेट्रोल में डालेंगे। 1 लीटर पेट्रोल में 20% इथेनॉल, यानी 20% 1 लीटर यानी 100 ml में 200 ml इथेनॉल डालेंगे। तो इथेनॉल अब गाड़ियों में शुरू हुआ। अब मैं नया करो, अभी मैंने सभी मैन्युफैक्चरर्स की मीटिंग ली थी। सब BMW, मर्सिडीज़, मारुति, सुजुकी, सब लोग आए थे, और मैंने उनको हाथ जोड़कर कहा कि देश का इंपोर्ट बढ़ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। दिल्ली में पोल्यूशन कितनी गंभीर समस्या है। इथेनॉल इज ए ग्रीन फ्यूल। तो अब मैंने कहा कि मैं फ्लेक्स इंजन लाना चाहता हूँ। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि ब्राज़ील, कनाडा और USA में ये टोयोटो, होंडा, BMW, मर्सिडीज़, ये जितनी गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में, ये ब्राज़ील, कनाडा और USA में है फ्लेक्स इंजन। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा होता है कि आप जब पेट्रोल पंप पे जाओगे तो यू हैव ए चॉइस कि वह तो पेट्रोल डालो 100% और 100% इथेनॉल डालो। अब इथेनॉल का रेट है 65 रुपये और पेट्रोल का रेट है 110 रुपये। तो नेचुरली इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है, पेट्रोल की ज़्यादा है। तो 1 लीटर 200 ml इथेनॉल इक्वल टू 1 लीटर पेट्रोल। तो पूरा ये मैं 6 महीने के अंदर इसको मैंडेटरी करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हमने एक एफिडेविट कर दिया था, उसकी अनुमति मिलने के बाद
हम ये फाइनल कर रहे हैं और इसके बाद देश में आपको खुशी है। और मैं आपको बोल दूँ, इसको आप तो बहुत ग्रीन के लिए मदद करते हो,